सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम ही उनकी खुशियां मनाएंगे या हमारी भी कोई खुशियां मनाएगा, सोचना है। रोम रोम रोमांचित जन्मदिन मना रहे हैं भगवान का, जन्म कल्याणक बन गया। जन्मदिन आप भी मनाते हैं अपनी औलाद का। कैसे मनाते हो बताओ? ये अंग्रेजी जो तुम्हारी छाती पर आकर बैठ रही है, ये जो अमेरिका का कल्चर तुम्हारी छाती पर आकर बैठ रहा है। आज हमारे बच्चों को वैलेंटाइन डे मालूम है कि कब आता है, आज बच्चों को फ्रेंडशिप डे मालूम है कब आता है, लेकिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि ऋषभ देव जयंती कब आती है और जिन्नाथ का निर्वाण कब। धिक्कार है, क्या संस्कृति हम अपने देश पर हावी कर रहे हैं। बोलिए आप। ऐसे ऐसे वासना के त्योहार इस देश में मनाए जाते हैं और हमारे महापुरुषों की जीवन शैलियां किसी बच्चे को मालूम नहीं है। दुर्भाग्य है। मान्यवर, आपसे निवेदन है मेरा, जन्मदिन मनाते हो मनाइए, ऐसा मनाओ जैसा ऋषभ देव ने मनाया है। ऐसा जन्मदिन मत मनाओ यहाँ हैप्पी बर्थडे कह करके जाके बड़े नारे लगाते हो, झूमते हो। एक वो आता है ना आजकल विदेशों से आ गया है, केक धरते रहते, ऐसा केक लाते हो उस पे मोमबत्ती लगाते हो, जितना वर्ष हो गए उतनी मोमबत्ती जलाते हो। जलाने के बाद क्या करते हो बोलो? बुझा देते हो, फूंक देते हो। क्यों अपने उजाले जीवन को फूंकते हो? हमारा भारत वो देश है जो किसी के जन्म पर दीपक नहीं बुझाता है। ये पाश्चात्य संस्कृति है जहाँ दीप बुझाए जाते हैं। ये भारत की संस्कृति है, यहाँ दीप जलाए जाते हैं, यहाँ रोशनी की जाती है। जन्मदिन आए तो एक दीप जला के जिनालय में जाना, भगवान का आरती उतारना, जीवन सार्थक हो जाएगा। केक में मोमबत्ती जला के फूंक देते हो और जब संतों के जन्मदिन आते हैं तो दीपक बुझाए नहीं जाते बल्कि बुझे हुए दीप जला दिए जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संत हमेशा जागृत होकर के जीते हैं, इसलिए उनके जन्मदिन पर कल्याणकों पर दीप जलाए जाते हैं। और आदमी अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में जीता है और विषय भोग वासना की अंधेरों में दुनिया से विदा होता है। इस आदमी ने उजाले का कोई काम नहीं किया है, इसलिए इसकी मोमबत्ती बुझा देना। नहीं, हम तो उस देश के लोग हैं जो कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। ये पाश्चात्य संस्कृति मालूम है क्या कहती है? प्रकाश से हमें अंधकार की ओर ले चलो। हम भारत के लोग हैं, हम पूरब में रहने वाले लोग हैं। हम पूरब के लोग सूरज उगाना जानते हैं, वो पश्चिम के लोग सूरज डुबाना जानते हैं। ध्यान रखिए हमारी संस्कृति। अब की जब जन्मदिन बच्चों का आए तो जाकर कहना, जाओ जिनालय में जाके बेटा धोती दुपट्टा पहन और भगवान का अभिषेक कर, तेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। जा मुनियों को आहार दे, तेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। जा करके अपने धर्म के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर, तेरा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ऐसा जन्मदिन मनाओ अपनी जिंदगी का। और अब की बार जब जन्मदिन आए, मंदिर नहीं जा सको, शमशान चले जाना। मोमबत्ती से अच्छी तो वो जलती चिता है, उसके सामने बैठ करके देखना, देखेगा जैसे ही चिता को तो सब जन्मदिन बनाना भूल जाएगा। और चिता से आवाज आएगी, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। इस जन्मदिन की खुशियां मनाते हो? खुशी का जन्मदिन तो तीर्थंकरों का हुआ करता है, खुशी का जन्मदिन इन महापुरुषों का हुआ करता है। उस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेने की जरूरत ना पड़े, वो जन्मदिन नहीं, जन्म कल्याणक बन जाया करता है हमारे जीवन के लिए। क्या विदेशी पत्तलें चाटते रहते? एक वो अंग्रेजी शिक्षा आ गई। आज ब्राह्मी सुंदरी को शिक्षा देंगे ऋषभ देव, ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि का ज्ञान प्रदान करेंगे। एक बेटी को अक्षर ज्ञान देंगे और एक बेटी को अंक ज्ञान देंगे। सोचिए आप, ये भारतीय शिक्षा है। सबसे पहले किसी ने यदि नारी को शिक्षित करने की आवाज उठाई
इस सृष्टि की रचना में सबसे पहले ऋषभ देव ने बेटियों को पढ़ने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने कहा बेटी शिक्षित होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहिए। यह संदेश सबसे पहले इस धरती पर किसी ने दिया है तो ऋषभ देव भगवान ने सारे जगत को यह संदेश प्रदान किया है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।